अकबर। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका मावजा अदा नहीं किया जा सकता। मसाजिद में इमामत और मौज़न के काम भी कुछ ऐसे ही हैं। मौज़न लोगों को नमाज और कामयाबी की जानिब बुलाने के लिए दिन में 5 बार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इमाम नमाजों में उतने ही वक्त इमामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लोगों को नमाज के औकात की खबर देना और उन्हें दिन के 5 वक्त कामयाबी और खैर की तरफ बुलाना भी निहायत ही शर्फ और फजीलत वाला अमल है। इस्लाम और मुस्लिम माशरे में इमामत एक मुअज़्ज़िज़ मनसब रहा है और उस पर फायज रहने वाले लोगों को आम व खास हर तबके में इज्जत व एहतराम की निगाह से देखा जाता रहा है। जिन खित्तों में सियासी व समाजी और तहजीबी व इल्मी एतबार से मुसलमानों का गलबा था और मुस्लिम तहजीब दुनिया की मकबूल तरीन तहजीब थी, इमाम का मर्तबा उस एतबार से गैर मामूली था कि वो न सिर्फ 5 वक्ता नमाज, जुमा व ईदैन और जनाजे की नमाजों में मुसलमानों के पेशवा होते थे, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं। नाकाफी आमदनी और कम तनख्वाह की वजह से वो माशी तौर पर दबाव के शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे ही हालात में जब 2015 में मुल्क की सबसे नई रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के सामने इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाले एजाजिया की तजवीज़ पेश की गई तो उन्होंने उसे न सिर्फ कबूल किया बल्कि उसी साल से इस तजवीज़ पर अमल दरामद करने के अहकामात जारी भी कर दिए। आज रियासत के तकरीबन 17,000 आइम्मा और मुअज्जिन हुकूमत की जानिब से मिलने वाले 5,000 रुपए एजाजिया से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना के महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से सबसे पहली बार 7 जुलाई 2015 को जियो नंबर 117 जारी कर अहकामात दिए गए थे कि रियासत तेलंगाना में 5,000 मसाजिद के इमामों और मुअज्जिनों को एजाजिया की अदायगी की स्कीम शुरू की जाए। तय किया गया था कि हर माह इमाम और मुअज्जिन को 1,000 रुपए एजाजिया जारी किया जाएगा। इस तरह हुकूमत की जानिब से 10,000 मुस्तहिकीन को हर माह एजाजिया की अदायगी की जाएगी और इसकी राह निकल आई। बादशाह हुकूमत ने फरवरी 2017 में इमामों और मुअज्जिनों को दी जाने वाली एजाजी रकम को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया, जिस पर उसी साल अप्रैल से अमल किया गया। फिर चंद्रशेखर राव हुकूमत ने आइम्मा व मुअज्जिनीन की माली हालत ज़ार पर गौर करने और उनके मियारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए 1 सितंबर 2018 से आइम्मा व मुअज्जिनीन के माहाना एजाजिया को 1,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया। वक्फ बोर्ड के आदाद शुमार बताते हैं कि सितंबर 2023 तक 9,995 इमाम और मुअज्जिन इस स्कीम से इस्तिफादा हासिल कर रहे थे। हुकूमत के पास कुछ और दरखास्तें दाखिल की गई थी। इस पर गौर करते हुए हुकूमत ने इसकी इस्तिफादा हासिल करने वालों की तादाद में इजाफा करने का फैसला किया। अब रियासत भर में तकरीबन 7,000 मजीद इमामों और मुअज्जिनों को 5,000 रुपए माहाना एजाजिया देने के अहकामात पर अक्टूबर 2023 से रूबे अमल लाया गया। इस तरह वक्फ बोर्ड महकमे अक़लियती बहबूद के जरिए पेश करदा तजवीज़ की पैरवी में रियासती हुकूमत ने एजाजिया स्कीम के मुस्तफीद होने वालों की तादाद को बढ़ाकर तकरीबन 17,000 कर दिया है। मुअज्जिन और इमाम को ऑलरेडी 10,000 लोगों को दे रहे हैं। अभी मैंने हमारे सेक्रेटरी भोपाल रेड्डी साहब से मालूम किया तो 7,000 एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग है। मैं खुशखबरी दे रहा हूँ आपको, वो पूरे 7,000 लोगों को भी जैसा अर्चक समाज के लिए हिंदू देवल में किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी सभी लोगों को मिलेगा। काबिल जिक्र है कि एजाजिया तनख्वाह नहीं है बल्कि ये खैर सगाली और खिदमात की तारीफ के तौर पर अदा किया जाता है। इस बात का ख्याल रखते हुए कि अक्सर मसाजिद में इमाम और मुअज्जिन को मामूली तनख्वाह मिलती है, एजाजिया से उनके खानदानों पर माली बोझ कम होने की उम्मीद है। हुकूमत की इस स्कीम से यकीनी तौर पर रियासत के 17,000 खानदान खुश हैं कि उन्हें हुकूमत की जानिब से हर माह एक मुकर्ररा रकम अदा की जाती है और ये रकम उससे अलग है जो मस्जिद कमेटी या इंतजामिया की जानिब से इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाह के तौर पर अदा की जाती है।
یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے، اور جس کی بنا پر وہ غریب ائمہ و مؤذنین جو معمولی تنخواہوں پر مسجدوں میں خدمت کرتے ہیں، انہیں ایک بہت بڑا سہارا ملا ہے۔ اور پھر ایک بار ہم ان تمام چیزوں کے لیے ہماری اپنی مسجد کمیٹی کی جانب سے KCR صاحب کا اور KTR صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی تک 10,000 کو مل رہے تھے، اب 17,000 میں میرا 13,657 نمبر ہے، ہم کو پروسیڈنگ ملا ہے، تو بس KCR صاحب کا ہم شکر گزار ہے۔ الحمدللہ بہت شکریہ گزار ہیں جناب چندر شیکھر راؤ کا کہ انہوں نے جو ہے 7,000 ائمہ و مؤذنین کا جو ہے فنڈ جاری کیا ہے، اور الحمدللہ میں KCR صاحب کا بہت شکریہ گزار ہوں۔ اللہ کا شکر ہے KCR صاحب آج ہمارا یعنی ID کارڈ دے دیے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بھینسے کے پاس ایک دیہات ہے وائی لنگی منڈل جو ہے ہمارا کبیر ہے، جامع مسجد لنگی سے جو ہے آئے تھے، ان کو مل گیا۔ ہم جو ہے حکومت کی جو ہے پوری طرح سے جو ہے شکر گزار ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم واپس ہو رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے دیے جانے والے اعزازیہ میں امکان ہے کہ آئندہ برسوں میں اضافہ بھی ہو، لیکن مسجد انتظامیہ بھی اپنی جانب سے تنخواہوں میں بہتری لا کر امام اور مؤذنوں کی معاشی حالت میں سدھار لانے میں بہتر رول ادا کر سکتا ہے۔ جب تلنگانہ حکومت نے امام اور مؤذن کو اعزازیہ دینے کا اعلان کیا تو اس کی بنا پر ملک میں کچھ دوسری ریاستوں نے بھی اس کی شروعات کی، اور کچھ اور ریاستوں کے پاس یہ تجویز زیر غور ہے۔ اقلیتی طبقے کے قائدین کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ اسکیم ملک کی سبھی ریاستوں میں عمل میں لائی جائے، اور اس کے لیے ایک جہد مسلسل کی ضرورت ہے۔ مسجد کمیٹیوں کو بھی چاہیے کہ امام اور مؤذن کی تنخواہیں بھی بہتر کی جائیں۔ آج کا دور تو اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ لاکھوں کمانے والے لوگ بھی پریشان ہی رہتے ہیں، لیکن مساجد کی تعمیر و تزئین میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والے مسلمان اپنے ائمہ اور مؤذنین کو اتنی تنخواہیں ضرور دیں کہ وہ ایک بہتر اور اطمینان بخش زندگی گزار سکیں۔